हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है तरुण कॉन्सेप्ट पर। आज हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में सीखेंगे, बहुत बेहतरीन है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी किताब खरीदते हैं, तो उसके पीछे जब हम देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है, तो एक एमआरपी शब्द आपको देखने को मिलता है और उस एमआरपी के आगे आपको रुपया लिखा रहेगा कि इतने रुपए की ये वस्तु है। फिर आप क्या करते हो? दुकानदार से पूछते हो, क्योंकि एमआरपी तो बहुत ज़्यादा लिखा होता है, ठीक है। इस पर कितने का डिस्काउंट है? तो दुकानदार कहता है कि इस पर 10% का डिस्काउंट है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, ठीक है। फिर दुकानदार क्या करता है कि उतने का डिस्काउंट करके आपसे कहेगा कि इतना रुपया दे दो, ठीक। लेकिन आपको ये चेक करना होगा कि दुकानदार ने वाकई में अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या 10% डिस्काउंट उसने किया है, या आपको चेक करना पड़ेगा। वो अपने कैलकुलेटर से कर लेता है। ऐसा होगा कभी कभी आपको 10 बता रहा है और आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। तो आप किसी भी वस्तु के प्राइस पर, उसके मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसे हमें सीखना है, ठीक है। इससे आपके साथ धोखाधड़ी बहुत कम होगा और आप अलर्ट रहोगे। किसी भी वस्तु पर कितना डिस्काउंट हो, कैसे निकालना है, या आप इस वीडियो में सीख जाओगे। ओके, तो आपको वीडियो में बने रहना है। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है, ठीक है। और एमआरपी के आगे लिखा हो, कोई वस्तु हमने खरीद ली, 560 रुपया किताब है, ठीक है। तो एक किताब है, उसके ऊपर हमने देखा है 560 रुपये लिखा हुआ एमआरपी, ठीक है। उस किताब का एमआरपी 560 है, जो कि एमआरपी का मतलब होता है, एम का मतलब मैक्सिमम रिटेल, आर का मतलब और पी फॉर प्राइस होता है, मतलब हिंदी में अधिकतम खुदरा मूल्य। दुकानदार इस प्राइस से अधिक मूल्य पर इस किताब को नहीं बेच सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है, इससे अधिक पर बेचेगा तो उसे जेल हो सकती है, ठीक है। और इस पर कुछ डिस्काउंट देता है, वो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना। ओके, तो हमेशा मार्क प्राइस देखना, कहीं पता लगे कि कोई दुकानदार इससे भी ज़्यादा में आपको वस्तु चिपका रहा है, ठीक है, तो आप अलर्ट रहोगे, ठीक है। उसे मत लेना, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इससे हमेशा कम ही मिलेगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। वो कहता है कि 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक। देखो, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। आपको 560 रुपया पूरा देना था, तो ये 560 रुपये अपने आप में कितना है? 100% है, ठीक है। कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप में 100% होता है। वो कहता है कि हमने 20% इस पर डिस्काउंट कर दिया, मतलब 20 आपसे नहीं लेगा, 20% नहीं लेगा, तो कितना परसेंट आपसे वो लेगा? 80%। और ये 80% किस पर? हमें 560 पर कैलकुलेट करना होगा। तो 560 का हम 80% निकाल देंगे, ठीक। तो 80/100, तो 560 का देखेंगे 80% में कितना रुपया होता है, ठीक है, क्योंकि 20% तो हमें देना ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो हमने माइनस करके हटा दिया, तो हमें 560 का 80 कैलकुलेट करना है। बस ये 00 से 00 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ से गुना कर दो, 6 × 48 का 8, ठीक है, कैरी 4 और 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। तो आपको इतना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 560 रुपये की वस्तु पर जब हम 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको 448 रुपये देना पड़ेगा। ये आपको भी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको वाकई में फिर पता लग जाएगा कि हाँ, हमें 448 रुपये देना है। वो आपसे 450 भी ले सकता है, 55 भी ले सकता है, कहेगा 455 दे दो, ठीक है। अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ बेईमान दुकानदार होते हैं ना, वैसा कर लेते हैं, तो आप अलर्ट रहोगे ऐसे, ठीक है। सिंपल में अगर हम बात करते हैं, अगर वो कहता है कि हमें 40%, ठीक है, इसी पर अगर हमें 40% का डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। अभी तो हमने 20% निकाला हुआ, बहुत सारी किताब होती है, ठीक है। आपने देखा होगा मार्केट में 40% का डिस्काउंट होता है, तो कितना भी डिस्काउंट हो आराम से निकालना है। देखो, 40% डिस्काउंट का मतलब, अगर हम यहाँ पर 20% डिस्काउंट अब चाहते हो कि 20% डिस्काउंट देखते हैं कि कितने रुपया का डिस्काउंट किया है। तो परसेंटेज में कि 20 का डिस्काउंट क्या है, अब रुपयों में कन्वर्ट करना, तो कैसे? आप डायरेक्ट इसी का 20% निकाल लो। 20% का मतलब 20/100 होता है, या डायरेक्ट 10 से 10 काट के डबल मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो जाता है, वैसे भी कर लो, ठीक। अब इसका हम डबल करें, देखो 2 × 12 और 5 × 2 = 10 और 11, तो उसने इतने रुपये का आपको डिस्काउंट दिया था, ठीक है। अब ये रुपये इसमें से माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेचा हुआ, तो आपको 20% का जो डिस्काउंट हो 112 रुपये का इस पर आपको छूट मिला हुआ है, ठीक है। कितना? 112 रुपये का। ये माइनस कर दोगे, देखो 10 में से 2 गए 8, अब भी 448 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 में से 1 गए 4 और यहाँ पर भी 4, तो देखो इतने में उसने सेल किया था, मतलब इतने में उसने आपको बेचा था और इतने का डिस्काउंट दिया था। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, 20% का डिस्काउंट कितना है, तो डायरेक्ट इसी का 20% निकालो और डायरेक्ट निकालना है कि उसने कितने रुपया हमें दुकानदार को देना है, तो 20% माइनस कर दो, 80 निकाल दो डायरेक्ट इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी में हम 40% एक बार निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 560 रुपये की किताब थी हमारे पास और इसका में 40% इस पर डिस्काउंट है, तो 40% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। इतने का डिस्काउंट है यहाँ पर,
40 का, ठीक है। तो हमें कितना देना होगा, 60% देना होगा। 60% का मतलब देखो जीरो, जब भी जीरो होता है ना डायरेक्टली 100 लिखने की जरूरत है, नीचे 2 लिखोगे 2 जीरो वैसे ही कटेगा, तो ऊपर से काट दो ना, तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 6 छंग 36 हो जाएगा, कैरी 3, ठीक है, 6 पंजे 30 और 3 35, तो इतना रुपये में, ठीक है। अगर आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है तो ये बुक आपको 336 रुपया में मिल जाएगी, ठीक है। अब आसानी से कोई भी वस्तु है उस पर कितने का डिस्काउंट है वो आप रुपये में पता लगा सकते हो। डिस्काउंट निकाल के ये पता लगा सकते हो कितने रुपये हमें दुकानदार को देना है। तो ये बहुत ईजी होता है, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो तो आसानी से उस पर डिस्काउंट निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ चुकी है, कॉन्सेप्ट फिट हो गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे, हमारे चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हो। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।